हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो आज लेना है बहुपद प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 लेंगे, है ना? 9 और 10 में क्या है? 9 में तो सत्यापित करना है, मतलब आपको सिद्ध करना है। इससे पहले जो है सो 8वें क्वेश्चन तक वन बाय वन करके जो है सो आपको सॉल्यूशन दे दिए थे, आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल बेसिक से दिए थे। बाकी आज 9 से स्टार्ट करते हैं। इसमें भी कॉन्फिडेंस फील करेंगे जैसे आगे पीछे फील करते हैं। तो क्या बोल रहा है? सत्यापित कीजिए। एक क्वेश्चन आपको ये है, एक्स क्यू प्लस, ये फॉर्मूला भी दिए थे आपको, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरा ये है, ठीक है। तो देखिए आप कैसे करेंगे। जिधर ज्यादा टर्म रहे, है ना, जिधर ज्यादा पद रहे, मतलब आप इधर देखेंगे कि आरएचएस में मतलब दाएं साइड आपको ज्यादा पद है, तो बस उस तरफ से लेंगे और इसको जो है सो क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए कैसे करना है। तो हम लिखेंगे कि आरएचएस दिया हुआ है आपके पास। आरएचएस क्या दिया हुआ है? एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट को खोलना है, ठीक है। तो ये अगर x देखिएगा तो x पूरे में गुना होगा और फिर y गुना होगा। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए x, और आप इसके लिए भूल जाइए, है ना, कि x लिख लिए तो आप इसको जो है सो थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए कि यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है। तो इसको पहले पूरा उतार लीजिए, x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, y को लिखना है। तो आप x को भूल जाइए, छुपा दीजिए। तो यहां से आ जाएगा प्लस का वाई, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। बस हो गया। तो आप यहां से देखेंगे एक्स इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना, मतलब हर एक पद में आपको गुना करना है। एक्स गुना एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स का पावर 3। एक्स अगर एक्स वाई में होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, और वाई स्क्वायर में जब गुना होगा तो वो प्लस का एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चलिए प्लस, अब हमें y का देखते हैं। y एक्स स्क्वायर में गुना होगा तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। फिर वैसा ही अगर y जो है सो माइनस एक्स वाई में गुना होगा तो माइनस का आएगा, माइनस का x, और y गुना y वाई स्क्वायर। अब आप ये देखिए कि y अगर वाई स्क्वायर में गुना होगा तो क्या आ जाएगा, y का पावर 3 घात 3, ठीक है। बस यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ से देखिए ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये खत्म हो गया। वैसे ही एक्स वाई स्क्वायर ये प्लस का और ये एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, खत्म हो गया। तो आपके पास क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यही तो आपको लाना था, जो कि आपको एलएचएस है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू एलएचएस, इज इक्वल टू एलएचएस, है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं सत्यापित हुआ, है ना। तो देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, आरएचएस आप बोल सकते सिद्ध हुआ, है ना, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है। इसको नीचे लिख देते हैं, सिद्ध हुआ, है ना। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आरएचएस। चलिए अच्छा, वैसा ही अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा ये वाला प्रूफ करना है। फिर से वही लेंगे क्या, आरएचएस से चलेंगे। तो आरएचएस में आपके पास क्या है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, तो आरएचएस लिख सकते एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो अब फिर से वही करेंगे, एक बार छुपा लीजिए, है ना। चलिए हम पूरे इस पार्ट को y को छुपा दिए, तो x को फिर लिखना होगा। तो x और ये पूरा लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, अब x को छुपाइए। अब x को जो है इसे छुपा दिए, माइनस वाई बचा, तो यहाँ लिख लीजिए माइनस का y, और ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए तब यहाँ से अब क्या होगा, अब आप x जो है सो एक्स स्क्वायर में गुना होगा तो क्या आ जाएगा, x की पावर 3। x गुना एक्स वाई में होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई, x गुना वाई स्क्वायर में होगा तो प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, माइनस वाई इंटू एक्स वाई तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, और माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का वाई क्यूब। अब यहाँ से आप देखेंगे ये एक्स स्क्वायर वाई
प्लस का, ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस का खत्म हुआ, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का और एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, ये खत्म हुआ। आपके पास क्या रिजल्ट बन गया? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। और यही तो लाना था आपको, है ना? तो ये सिद्ध हुआ। तो आप बोल सकते हैं इज इक्वल टू एल एच एस। ठीक है, तो इसलिए एल एच एस इज इक्वल टू आपको आर एच एस प्रूव हुआ, आर एच एस। तो ये क्या हुआ? सिद्ध हुआ। तो सिद्ध इधर लिख लेते हैं, सिद्ध, सिद्ध हुआ। ठीक है, तो आपको ये भी अच्छे से क्लियर हुआ। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। अब देखिए आप यहाँ से, अब आपको इसी पे बेस्ड यही फॉर्मूला पे लगा करके आपको क्या करना है? आपको ये देखना है, इस दोनों का गुणनखंड लिखना है। कैसे लिखिएगा? सिंपली आप देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, है ना? प्रत्येक का मतलब फर्स्ट और दूसरा दिया हुआ है। बाकी इसको करवाते हैं। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिए कि अगला जो है सो वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो, तो फिर आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। और अगर कहीं पे अगर आपको दिक्कत है, कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट कीजिएगा, उसको अगले वीडियो में लेने का जरूर प्रयास करेंगे। वैसे लोग भेजते हैं, कमेंट करते हैं, तो उनका रिप्लाई देते हैं। चलिए, 27y क्यूब है। आपको यहाँ क्या देखना है? 27y क्यूब। ठीक है, और यहाँ कितना? 125z का क्यूब। तो आप इसको क्या लिखिएगा? ध्यान दीजिए, सबसे पहले 27 देख लीजिए किसका क्यूब होता है। तो 27 आप बोलिएगा सर 3 का क्यूब होता है। और y ऐसे लिख लेते हैं, 3y का होल क्यूब प्लस 125 किसका होता है? 5 पचे 25 125, 125z का होल क्यूब। अब यहाँ से आपको क्या लिखना होगा? फॉर्मूला लगाना होगा, जो अभी हम प्रूफ किए। आप लिखेंगे कि एक्स क्यूब, ए क्यूब लिख देते हैं, ए क्यूब प्लस जो है सो बी क्यूब। फॉर्मूला अभी आप प्रूव किए हैं, तो ये क्या आ जाएगा? ए प्लस बी, और इधर बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, यही तो फॉर्मूला जो है सो आपको बनता है ना, एक्स ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो ए क्यूब इसको, इसी को लिखना है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ए प्लस बी। ए के जगह पे क्या है आपके पास? देखिए ध्यान से, ए के जगह पे 3y और बी के जगह पे 5z है ना। ए के जगह पे 3y और बी के जगह पे 5z। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? 3y ए प्लस बी, 3y प्लस 5z, और फिर ए स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 3y का होल स्क्वायर माइनस ए बी, तो 3y और 5z प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है? 5z का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 3y प्लस 5z। ठीक है, और इधर 3y का होल स्क्वायर कितना बनेगा? 9y स्क्वायर, है ना, माइनस 3 पचे 15, तो 15y z, और 5z का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25z स्क्वायर। क्लियर है? तो आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसका गुणनखंड हुआ। ठीक है, तो आसान रहते हैं क्वेश्चन, इतना नहीं है कि आपको सोचना है कि मतलब डिफिकल्ट होगा, कैसे होगा। अब तो इस चैप्टर के जो है सो हम एंडिंग पे आ गए हैं, कुछ टाइम के बाद जो है सो नए चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, या तो क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति होगा, या फिर जो है सो रैखिक बहुपद होगा। चलिए देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना? तो अगला क्वेश्चन को ऊपर करते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, है ना? आप भी करके देख सकते हैं और आंसर भी मैच कर सकते हैं बाद में। देखिए, अब अगले क्वेश्चन में क्या है, आपको ये पहचानना चाहिए, क्यूब है तो 64 किसका क्यूब होता है? तो 4 का। 343 किसका क्यूब होता है? तो 7 का। तो ये आपको जानना है और इसको देखना है। ठीक है, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 4m का पावर कितना हो जाएगा? घात 3 हो जाएगा। ठीक है, 4m का घात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अच्छा जी, अब इधर कितना? 343 किसका होता है? 7 का। 7n का घात 3। तो फिर से ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहाँ से सूत्र लगाना होगा, आप लिखना होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होता है यहाँ से? ए माइनस बी, ए माइनस बी, और इधर सब प्लस आता है, ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर। चलिए, तो अब इस पार्ट को भी कर लेते हैं। तो यहाँ से ए के जगह पे क्या आ जाएगा? ए प्लस ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा 4m माइनस बी कितना है? 7n। ठीक है, ए स्क्वायर, तो 4m का होल स्क्वायर प्लस ए बी, ए के जगह पे 4m और बी के जगह पे 7n, और प्लस बी स्क्वायर, तो बी कितना है? 7n का
होल स्क्वायर। ठीक है, इसको बंद कर दिए। तो यहां से आप लिख सकते हैं 4m-7n। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा, 4m का होल स्क्वायर, 4 चौक 16, 16m²। यहां से कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, 28mn। और 7 का स्क्वायर इधर कितना हो जाएगा, 7 का 7 7 49, 49n²। ठीक है, तो आपको ये भी पार्ट क्लियर हुआ हुआ है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4m-7n और 16m² प्लस 28mm और 49n²। तो ये भी पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। बाकी आप दोबारा ट्राई करके देखिए, सिद्ध जो किए हैं ये वाला क्वेश्चन, इसको जो है सो किस तरीके से करना है, तो ये भी आप जो है सो एक एक करके आप कीजिएगा, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आसानी से आप इसको कर सकते हैं सॉल्व। एक दूसरा कॉपी, रफ कॉपी रखा कीजिए और सॉल्व कीजिए। बाकी आप और भी क्वेश्चन कर पाएंगे। बाकी जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दे देंगे, आप वो ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर अब अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।